तो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में है ना, तुमको हम लोग क्या बताए थे, लाइफ के बारे में बताए थे, ठीक है। लाइफ किसे कहते हैं इसी पे हम लोग चर्चा किए थे। तो लाइफ अगर तुमको समझ में आ जाएगा ना, तब लाइफ प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। देखो समझाने में जो टाइम लगता हो, पर तुमको याद क्या रखना है, डेफिनेशन। लास्ट में तुम्हारे बोर्ड में है ना, डेफिनेशन से भी पूछेगा, है ना जी। तो डेफिनेशन क्या होता है लाइफ प्रोसेस का, है ना, और लाइफ का क्या डेफिनेशन होता है, इसी पे हम लोग का चर्चा होगा ये, ठीक है। तो हम उस दिन जो है ना लाइफ समझाए थे, है ना, जब लाइफ बताए थे, ठीक है। तो कह रहे थे क्या उसमें कि जिसके पास है ना प्रोटोप्लाज्म हो, जिसके पास सेल हो, जिसके पास मॉलिक्यूल का अच्छा सा अरेंजमेंट हो, ये सब को ही हम लोग लाइफ के नाम से इसको हम लोग बुलाए थे, है ना। ये सब बात कल हम लोग परसों हम लोग देखे थे, है ना। तो इसी सब को लेकर के हम लोग लाइफ के बारे में समझना शुरू किए थे। तो तुम जब एनसीईआरटी शुरू करोगे ना पढ़ना, तो उसमें लिखे हुआ है कि लाइफ को आप इस तरह से नहीं ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको नहीं कि कहा जाए कि लाइफ प्रो जिसमें जो चल सकता हो, जो मूवमेंट कर सकता हो, उसी को लाइफ कह सकते हैं। जो सांस ले सकता हो उसी को लाइफ कह सकते हैं। ये सब गलत है जी, ठीक है। पॉइंट क्या है ना, अगर तुमसे कोई पूछता है लाइफ किसे कहते हैं, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए जिसके पास मॉलिक्यूल सबका बेटर अरेंजमेंट हो, तो उसी को हम लोग लाइफ कहते हैं जी, ठीक है। तो इसी सब को लेकर के ना एनसीईआरटी लाइन सब शुरू किया है, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी लाइफ के बारे में समझाया है, और फिर उसके बाद लाइफ प्रोसेस के बारे में समझाया है। जब लाइफ के बारे में समझाता है ना, तो बहुत आदमी सब पूछता है कि लाइफ प्रोसेस क्या है, ठीक है, मतलब, और वायरस के बारे में क्या है। एक मिनट रुक जाना तू, ठीक है। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, आ रहा ना आवाज। हाँ ठीक है। तो देखो हम क्या बता रहे थे कि जब एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना, तो वहां पे पहले लिविंग नॉन लिविंग यानी लाइफ के बारे में बताया, या लिविंग के बारे में बताना शुरू किया है जी, ठीक है। तो लिविंग क्या होता है या लाइफ क्या होता है सर, उसी सब पे हम लोग है ना बात कर रहे थे। तो जब तुमको बचपन वाला डिफिनेशन सब कोई टीचर पढ़ा दिया होगा कि जो मूवमेंट करता हो, जो बातचीत कर सकता हो, या जो ग्रोथ कर सकता हो, वही सब लाइफ है। तो ये सब गलत है, क्योंकि प्लांट तो मूवमेंट करता नहीं है, प्लांट बातचीत करता नहीं है, ठीक है। वो सब तो फिर भी लाइफ माना जाता है ना। कुछ एनिमल सब सांस नहीं लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया सब के बारे में तुम पढ़ोगे कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो धरती पे एनएरोबिक कंडीशन में रहते हैं। एनएरोबिक का मतलब क्या होता है, जो सांस नहीं लेता हो, ठीक है। एन एरोबिक कंडीशन है ना, जिसमें जो सांस नहीं लेता हो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एन एरोबिक कंडीशन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। तो यही सब लेकर के बात सब शुरू करते हैं, है ना। तो जरूरी क्या है, अगर कोई पूछ देगा मेडिकल में या है ना तुम्हारे बोर्ड में कि लिविंग होने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट जवाब ये तो बोल ही दोगे कि सेल होता है, एंजाइम होता है, या प्रोटोप्लाज्म होता है। लेकिन ये सबसे अच्छा एनसीईआरटी का लैंग्वेज बोलो तुम। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में लिखा है मॉलिक्यूलर मूवमेंट जिसमें होता हो, ठीक है। कोई पूछ देगा कि लिविंग किसे मानेंगे, जिसके शरीर में सर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता हो, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, है ना, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, लिविंग के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। तो देखो जो टीचर सब सामने में जो टेस्ट टीचर सर है ना, तुमको फंसा लेगा। तुमको क्या कहे, वायरस के बारे में बताइए कि वायरस में तो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल मूवमेंट भी करते हैं, है ना, फिर भी क्या वो लिविंग है या नहीं लिविंग है, इस पे चर्चा होगा जी। तो देखो तुमको पहले हम वायरस के बारे में जानकारी देते हैं, फिर तुमके बाद तुम्ही से हम पूछेंगे क्वेश्चन कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। तो फिलहाल अभी तुम वायरस पढ़ो हमसे, ठीक है। वायरस के बने कि अभी जो हम डिफिनेशन लिखे थे मॉलिक्यूलर मूवमेंट, उसमें यही एक बात फंस जाता है कि वायरस क्या है सर, लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो पहले हम वायरस के बारे में जानते हैं जी, ठीक है। देखो वायरस एक तरह का सर क्या होता है, क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होता है जी, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, क्रिस्टलाइज है ना स्ट्रक्चर होता है। अब ये शब्द में आना चाहिए क्रिस्टलाइज क्या होता है जी। देखो और तुमको हम बाद में तो समझा ही देंगे क्रिस्टलाइज क्या होता है, पर ये जानो कि अगर हम आजकल कहीं भी क्रिस्टल वर्ड लिखे ना, क्रिस्टल, इसका मतलब वो मरा होगा जी, ठीक है। नियम है जी, तो कि जिसके पास क्रिस्टल शेप स्ट्रक्चर होगा तो वो आपको क्या माना जाएगा, मरा हुआ माना जाएगा जी। तब तुम एक ही नजर में निकाल दोगे कि सर वायरस के बारे में तुरंत थोड़ा देर पहले आप गलती से बोल दिए क्रिस्टल, तो इसका मतलब वो मरा हुआ है जी, ठीक है। मतलब अब फंस रहा है बात जी, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वायरस के पास तो मॉलिक्यूल तो होता है, तो क्या वो लाइफ है। अब तुम इसका जवाब थोड़ा मिला जुला के देना होगा। तो पहले वायरस का डिफिनेशन तुम जानो, क्या है वायरस का डिफिनेशन। तो वायरस का डिफिनेशन है कि एक क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर है सर, जो
है ना, आपको इनर्ट होता है सर, है ना। पहले पूरा डेफिनेशन हम लिख देते हैं, क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर, है ना, दैट इनर्ट आउटसाइड द सेल, है ना जी। इसका पूरा डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, तब उसके बाद तुमको हम समझाएंगे वायरस कैसा दिखता है, वायरस कैसे किसी सेल पे अटैक करता है, ठीक है। तो इस सब को लेकर के हम लोग देखेंगे। तो वायरस, है ना, एक क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होगा, वायरस, वायरस आर क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट, है ना। एक मिनट रुक जाओ, था फिर से एक मिनट रुको, ठीक है। मम्मी इधर है, आया नहीं। वो पंखा का लाइन दे दीजिए, पंखा लाइन दीजिए, पंखा का लाइन दीजिए, शायद रोज आई है। हाँ, तो हेलो, हेलो, हाँ आ रहा ना आवाज, ठीक है। तो देखो पहले वायरस का डिफिनेशन सुनो, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है लेकिन बोल रहे हैं, ठीक है। वायरस आर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है ना, वायरस आर, है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है ना, दैट फाउंड एंड दैट फाउंड आउटसाइड द सेल। ये सब लिखा हुआ है, तुमको लिखने की जरूरत नहीं, बस समझने की कोशिश करो। फाउंड आउट ऑफ द सेल, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द होस्ट, आउटसाइड द होस्ट, है ना। तो उसको ही हम लोग क्या नाम देते हैं, वायरस के नाम से लाते हैं। अगर ये डिफिनेशन पसंद नहीं आया तो एक और डिफिनेशन आएगा थोड़ा देर में, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो। तो वायरस एक तरह का ऐसा क्रिस्टल है सर, जो शरीर के बाहर रहता है, ठीक है। और वायरस आर केमिकली इनर्ट होते हैं जी, ठीक है। अब देखो दूसरा डिफिनेशन बोल रहे हैं, द केमिकली इनर्ट मॉलिक्यूल, है ना, दैट इन्फेक्ट द होस्ट सेल इज कॉल्ड वायरस। द केमिकली इनर्ट सेल, है ना, द केमिकली इनर्ट का क्या मतलब है सर, जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता हो, केमिकली इनर्ट सेल, है ना, केमिकली इनर्ट पार्टिकल बोलिएगा, नॉट सेल, इनर्ट पार्टिकल, है ना, इनर्ट पार्टिकल, केमिकली इनर्ट पार्टिकल, है ना, आउटसाइड द होस्ट, है ना, आउटसाइड द होस्ट या आउटसाइड द, है ना, बॉडी। इसका भी हिंदी मतलब समझो कि सर वायरस किसे कहते हैं, वायरस उसे कहते हैं जो केमिकल में केमिकली इनर्ट हो, मतलब रिएक्शन में भाग ना लेता हो, और वो सेल के बाहर पाए जाते हो, उसी को क्या नाम देते हैं, वायरस। लेकिन सर वायरस के साथ देखिए चालबाजी क्या है कि वायरस के पास प्रोटोप्लाज्म भी एब्सेंट होता है जी, ना ही प्रोटोप्लाज्म होता है। अब वायरस का फोटो देखो कैसा दिखता है वायरस, है ना। देखो हम एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जो कल जो डिफिनेशन पढ़ाए थे ना, वायरस सबको सेल का डिफिनेशन या लिविंग का डिफिनेशन, उसी सबको काटने के लिए आज हम लोग वायरस को लेके आए हैं, ठीक है। तो वायरस दिखता कैसा है सर, वायरस कुछ इस तरह से, मैक्सिमम वायरस इस तरह से दिखता है। अब तुम्हारे मन में सर क्रिस्टल का क्या मतलब होता है, तो क्रिस्टल का मतलब इसका शार्प कट हो, है ना जी। जब भी कोई पूछ देगा क्रिस्टल का क्या मतलब हो, तो इसका शार्प कट, जैसे तुम कभी देखते हो लोहा वगैरह सब, उसका जो कट देखते हैं, ठीक है। या तुम्हारे घर में और अभी सामने बुक रखा हो, तो बुक का किनारे का इलाका देखो, तो किनारे के इलाका कॉर्नर जो देखते हो एकदम शार्प है वो, तो उसी को क्रिस्टल मानेंगे जी, ठीक है। तो बुक भी क्रिस्टल हुआ, तो तुम समझ गया कि बुक नॉन लिविंग है। आज के बाद कोई आदमी आपसे पूछे ना कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस लिखिए, तो तुम जवाब देना कि लिविंग के पास, है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे हम लोग का बॉडी जो देखते हो ना, कहीं से भी किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं, उंगली में कोई मांस को पकड़ोगे तुम मोड़ सकते हो। तुम्हारी तरफ से जवाब है सर हड्डी तो नहीं ना मोड़ सकते, लेकिन हड्डी को जब तुम गौर से जब माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो वो भी बनता रहता है, टूटता रहता है जी, ठीक है। हाँ, लेकिन हम ये भी मानने के लिए तैयार है कि हमारा जो बाल है और नाखून का जो अंतिम छोर है वो क्रिस्टल फॉर्म में है, यानी वो जिस शेप में है वैसा ही शेप में रहे, तुम कितनों भी उसको मोड़ोगे ना, तो वो आपको अपना क्रिस्टल फॉर्म का स्ट्रक्चर नहीं छोड़ता है जी, ठीक है। तो मेरा कहना है क्या है कि हम लोग जो है, मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल दोनों चीज के बने हुए हैं। तो क्रिस्टल वाला स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो नॉन लिविंग कहलाता है।
आज के बाद कोई भी आदमी आपसे पूछ दे क्रिस्टल का क्या मतलब है, इसका मतलब नॉन लिविंग स्ट्रक्चर सर, है ना। और आपको क्रिस्टल से हम नहीं समझ पा रहे सर, एक नजर में हमको कोई आदमी कह दे कि किसे कहते हैं क्रिस्टल, तो क्या जवाब देंगे? तो जिसका शार्प एज हो सर, ठीक है, एज दिखाई दे, किनारा दिखाई दे। किताब उताब सब जो खोलते होगे तो किताब का किनारे का जो इलाका सब देखोगे, एज पॉइंट को क्रिस्टल के नाम से बुलाते हैं। तो लगभग लगभग वायरस का शेप है ना जी, कुछ इस तरह से ही आपको दिखाई देगा। वायरस के बारे में जब बात करिएगा आप, है ना, तो वायरस समथिंग लाइक दिस, है ना, ये इस तरह से दिखाई देता है। और सर वायरस जब किसी भी होस्ट सेल के बाहर रहता है सर, तो वो कुछ आपको इस तरह से आपको दिखाई देगा जी, वायरस, ठीक है। गंगा नदी में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस, उसका शेप ऐसा ही दिखता है जी, ठीक है, जो हम अभी बनाए हैं बोर्ड पे। और सर वायरस के बारे में और कुछ बताइए, ठीक है। तो वायरस में जब देखोगे तो दो चीज मिलता है, एक उसका प्रोटीन कोड, इसको हम लोग क्या मानते हैं, प्रोटीन कोड। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना जी सब? ठीक है। तो वायरस जो है ना, उसमें एक प्रोटीन कोट होता है और साथ साथ उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है जी। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए आरएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वायरस के पास दो चीज होता है, प्रोटीन होता है और उसका डीएनए या आरएनए होता है जी, ठीक है। अभी उतना फंसे, अभी नहीं फंसिए, बस जानिए कि वायरस में दो ही चीज देखते हैं सर। मतलब तुम दिमाग लगा रहा होगा कि वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता है सर। न्यूक्लियस के मामले में सर कहा जाए तो डीएनए तो दिख रहा है सर, पर कहीं पे भी आप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया साइटोप्लाज्म। तो तुम ये भी दिमाग लगा लिया होगा कि वायरस के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है जी, इसके पास नो प्रोटोप्लाज्म, नो प्रोटोप्लाज्म, है ना जी। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या चल गया होगा कि नॉन लिविंग, सही है ना जी। मतलब दो तीन बात अभी तक को पढ़ाएं सर, इसके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब नॉन लिविंग, है ना जी। और प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है सर इसके पास। जब प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होगा, इसका मतलब अभी भी, इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये नॉन लिविंग कहलाएगा। दो वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, नॉन लिविंग, है ना जी। अब दूसरी बात कह रहा है क्या कि वायरस को जब देखते हैं हम लोग, है ना, जब कोई पूछ देगा कि वायरस जो है यहाँ पे, ठीक है, तो वायरस को जब हम लोग देखते हैं सर, ठीक है, जब कोई वायरस मिट्टी पे रहता है सर तो मरा पड़ा रहता है जी, है ना जी। लेकिन जैसे वो वायरस हमारे सेल में आता है सर, तो सेल में कब्जा कर लेता है। मान लो ये वायरस था, है ना, ये वायरस है ना किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आ गया जी, है ना। मान लो था, देख लीजिए यहाँ पे कोई बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया का फोटो है जी, है ना। समझ में आना चाहिए सब आदमी को। तो बैक्टीरिया है ये, अब बैक्टीरिया के अंदर में इसका नाम दे देते बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया। अभी थोड़ा सा अभी हम अपना बात रखने के लिए हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। तो वायरस जो है जब किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आता है ना सर, तो अपना डीएनए उसके अंदर घुसा देता है जी, ठीक है, उस सेल के अंदर में अपना डीएनए डाल देता है जी। ये सेल का जो डीएनए, ये देखो ये वायरस का डीएनए है, और ये वायरस का डीएनए कहाँ आ चुका है, बैक्टीरिया के शरीर में आ गया जी। अब बैक्टीरिया के शरीर में जब जाता है ना सर ये वायरस का डीएनए, ये डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को रद्दी रद्दी काट देता है सर, पूरा मार देता है उसको, है ना। अब मारने के बाद उस जगह पे कब्जा कर लेता है जहां पे बैक्टीरिया का डीएनए था। अब वहां पे आप किसका डीएनए होगा, वायरस का डीएनए। अब वायरस का जो डीएनए होगा सर, तो बैक्टीरिया के सेल को आदेश देगा कि भाई तुम मेरे लिए सामान बनाओ। हम आपको पढ़ाए हैं कि इसके पास प्रोटोप्लाज्म तो होता है, बैक्टीरिया लिविंग है ना भाई, क्योंकि उसके पास प्रोटोप्लाज्म है। तो अब तुम दिमाग लगा लिया होगा कि सर वायरस अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरे सेल का प्रोटोप्लाज्म का इस्तेमाल करता है। दूसरे के सेल का प्रोटोप्लाज्म मतलब बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म इस्तेमाल किया। अब ये क्या करेगा, इसका सामान इस्तेमाल करके अपना वायरस बनाएगा जी। देखो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी यहीं पे फोकस करो। वायरस क्या करेगा, है ना, एक बार थोड़ा साफ कर देते हैं, है ना। तो एक मिनट एक मिनट, है ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, सर्वाइव नहीं कर रहा, देखो हम क्या बोले हैं, ये तो अजीब बात है इसके लिए। देखो वायरस जब शरीर के बाहर रहता है सर, तो क्रिस्टल रहता है और कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता उसके पास। जब कोई वायरस को देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये वायरस हुआ जी फोटोग्राफ में, इसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का कवच है और अंदर में क्या है आपको, डीएनए है जी, ठीक है। मैंने वायरस के पास जब देखते हैं हम लोग, तो एक प्रोटीन का कवच दिखाई देगा और डीएनए, इसका अलावा कोई भी चीज नहीं होता है सर। तुम जो नाम लेगा ना कुछ भी नहीं पाया जाता है। मतलब तुम कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तुम कहेगा सर साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कुछ नहीं पाया जाता है वायरस के पास जी। वायरस के पास दो ही चीज पाया जाता है, एक उसका प्रोटीन कोड जो कि क्रिस्टल फॉर्म में है, जिस वजह से वायरस मरा हुआ माना जाना चाहिए सर। लेकिन जैसे ही कोई वायरस के संपर्क में कोई सेल आ गया, बगल से कोई सेल गुजर गया, वायरस पड़ा हुआ था सर मिट्टी में करोड़ों साल से, वायरस है ना धरती पे करोड़ों साल से मौजूद है जी।
मिट्टी में पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे उसके संपर्क में कोई सेल आ जाता है ना, कोई सेल, है ना जी, जैसे ये एक सेल आ गया है उसके संपर्क में, मान लो ये थोड़ा देर के लिए बैक्टीरिया का सेल है जी, है ना, उसका डीएनए है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है ना, ये वायरस संपर्क में आया तो वायरस अपना डीएनए उस बैक्टीरिया के बॉडी में डाल देता है। जब ये उसके बॉडी में डालता है ना जी, तो ये डीएनए क्या करता है, बैक्टीरिया का डीएनए को मार देता है जी। इसको मार करके उस जगह पे अपने आप को स्थापित कर लेता है, स्टेबलाइज कर लेता है जी, ठीक है। और स्टेबलाइज करने के बाद वायरस कहता है इस सेल के सारे केमिकल्स को कि भाई अब तुम मेरा बात मानो और हम जो कहते हैं वो करो। तो ये कहता है, वायरस का डीएनए बोल रहा है, वायरस का डीएनए कि भाई मेरे जैसा वायरस बनाना शुरू कर दो, और वायरस बना करके तुम, है ना, इसके अंदर में जमा करना शुरू कर दो, है ना जी। अब तुम लोग दिमाग लगाना शुरू करो। पहला क्लास वाला, पहला क्लास में क्या पढ़ाए थे, जो अपना फोटो कॉपी बना सकता हो उसको क्या मानते हैं, लिविंग मानते हैं ना, याद आ रहा है सब आदमी को। हम कहते हैं सेल्फ रिप्लीकेटिंग, इस शब्द बोले थे ना, सेल्फ रिप्लीकेटिंग। सेल्फ रिप्लीकेटिंग का मतलब क्या है, जो अपना फोटो कॉपी तैयार कर सकता हो उसको हम लोग सेल्फ रिप्लीकेटिंग। अब देखो वायरस ने, एगो वायरस गया, अब यहाँ पे 5 गो वायरस बना, जगह कम है मेरे लिए लेकिन तुम लोग समझ रहा होगा, अंदर में 5 गो वायरस बन गया जी। तो सर 1 से 5 बन रहा है, इसका मतलब अपने आबादी को बढ़ा रहा है, अपनी आबादी को बढ़ा रहा है, तो सर इसको क्या कहेंगे, सेल्फ रिप्लीकेटिंग। अब तुम फंस गया बात में यहाँ पे कि सर वायरस के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई वायरस किसी सेल पे हमला करता है ना सर, तो उस सेल में घुस करके उसका प्रोटोप्लाज्म इस्तेमाल करता है जी, और उसका प्रोटोप्लाज्म इस्तेमाल करके अपने ही जैसा वायरस बनाता है जी। मतलब अब वायरस क्या कहलाएगा, लिविंग। मतलब इस जगह पे क्या कहोगे, वायरस को लिविंग कहोगे। मतलब पेज फंस गया। आज के बाद कोई आदमी आपसे पूछ देगा कि वायरस को लिविंग माने कि नॉन लिविंग माने, तो देखो, और हमसे तुम पूछेगा तो वायरस लिविंग भी है सर, वायरस नॉन लिविंग भी है। वायरस कब लिविंग कहलाएगा जी, जब ये सेल के अंदर में रहता हो। वायरस जब कोई पूछ देगा लिविंग कब होगा, लिविंग कब कहलाएगा, जब ये सेल के इनसाइड में रहता हो जी। और नॉन लिविंग कब कहलाएगा, जब ये सेल के बाहर रहता हो जी, ठीक है। जब ये सेल के बाहर रहेगा तब इसको हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग नॉन लिविंग मानेंगे जी, ठीक है। कोई पूछ देगा वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आप जवाब दिया, जब सेल के बाहर रहता है तो नॉन लिविंग, सेल के अंदर रहता है तो लिविंग सर। अब तुम लोग खुद दिमाग लगाओ कि अगर आपसे कोई पूछ देगा कि आज के बाद कौन सबसे अच्छा डिफिनेशन है ना, लिविंग का, तो जिसके पास मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता हो सर, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, लिविंग मानते हैं जी। और मॉलिक्यूलर मूवमेंट कब होता है जी, जब जिसके पास, है ना सर, आपको ने की कोऑर्डिनेट, मतलब मॉलिक्यूलर मूवमेंट कब होता है जी, ठीक है, जब वो अपने अंदर में 1 से 2 बना सकता हो या 2 से 3 बना सकता हो, मतलब अपनी मनोकामना को पूरा कर सकता हो। जैसे देखो ना, वायरस कैसे अपना मनोकामना को पूरा किया, तो वायरस अपना मनोकामना पूरा करने के लिए सर दूसरे के डीएनए में हटा करके तब वहां पे अपना डीएनए रख दिया, और इस वजह से उसका भी अपना नया नया डीएनए बनना था, नया नया वायरस का प्रोटीन कोड भी बनने लगा था जी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल का हो वह अरेंजमेंट उसके सारे काम को पूरा करता हो, उसी को लिविंग कहते हैं। देखो शॉर्टकट, अगर कोई लड़का भी ऊपर से गुजर रहा हो सब कुछ, है ना जी, तो उसके लिए शॉर्टकट बात बोलते हैं कि आज के बाद कोई लड़का, मेरा स्टूडेंट तो ये नहीं बोलेगा हमको कि प्रोटोप्लाज्म होगा तो उसी को लिविंग कहेंगे, तो फंसा देंगे उसको, हम कह देंगे वायरस को लेकर क्या हो, तो उसके पास तो प्रोटोप्लाज्म नहीं है। लेकिन तुमको ये बोलना होगा कि सर जिसके पास, है ना जी, मॉलिक्यूलर का अच्छा से मूवमेंट करा सकता हो, है ना, इसको अच्छा से इंग्लिश बोलोगे तो कोऑर्डिनेट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो मैनिफेस्ट करता हो ऑल लिविंग एक्टिविटी को, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, लिविंग के नाम चलाते हैं। आज के बाद कोई भी लड़का लिविंग का डिफिनेशन जब भी बोलेगा तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो मैनिफेस्ट करता है ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल ऑफ लाइफ। ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के पहले पेज में लिखा हुआ है कि ऐसा केमिकल का चल चलन जो आपके सारे जिंदा रहने वाली एक्टिविटी को पूरा करता हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ के नाम से बुलाते हैं। जब कोई वायरस शरीर के बाहर रहता है सर, तो उसके पास मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, लेकिन जैसे वो शरीर के अंदर घुसता है सर, तो उसके अंदर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होने लगता है सर, जिस वजह से हम लोग लिविंग कहेंगे। जबकि तुम जानते हो कि वायरस प्रोटोप्लाज्म नहीं रखता है जी, ना ही वायरस कोई सेल है, सेल होने के लिए सर प्लाज्मा मूवमेंट का होना जरूरी था, जबकि वायरस के पास कुछ नहीं होता है जी। वायरस के पास मात्र प्रोटीन का कवच होता है, प्रोटीन का कोट होता है, और उसके पास जेनेटिक मेटेरियल के तौर पे डीएनए होता है जी, ठीक है। इसके अलावा उसके पास कुछ भी दिखाई नहीं देता है जी। कुछ गया जी, समझ में आया, समझ में आ रहा है जी, है ना। तो कुछ बात रख रहे हैं। अब देखो, अब तुमको वायरस के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं जी, ठीक है। अब देखो, किसी लड़के को वायरस, किसी बच्चे को समझाना हो ना, तो उसको कैसे वो वायरस के बारे में समझाएगा, ये बात को लेकर के चल रहे हैं। अब देखो, कोई बच्चा हमसे पूछ रहा है कि वायरस को सर हमको एक झटके में समझा दीजिए, तो देखो वायरस क्या होता है, मान लो एक कहानी के तौर पे समझो जी, वायरस किसे कहते हैं, ठीक है। वायरस कंप्यूटर में भी होता है, वो वायरस अलग चीज है जी, ठीक है।
ये लिविंग में आपको वायरस की बात हो रहा है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में तुम सुनते भी हो कोरोना वायरस, ठीक है, ये कैसे है उस सब को भी थोड़ा सा देर में समझ जाएंगे। तो हम बताना चाहते हैं वायरस को समझने के लिए एक कहानी समझो। कहानी क्या है कि मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि हम एक स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्कूल में मान लो कि 10th क्लास का स्टूडेंट सब है, ठीक है, और उसको हम पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी जाकर के पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। उतने ही देर में क्या हुआ कि प्रिंसिपल आ गई उसी उसी स्कूल में, ठीक है। मेरे क्लास में आ गई, ठीक है। मेरे क्लास में आकर के ना हमको तुम सब जानता है कि अगर कोई प्रिंसिपल आएगा तो हम तो बैठ जाएंगे ना जी, मतलब प्रिंसिपल जो है तो उनका बात ना मानेगा, क्लास मेरा बात तो थोड़ी मानेगा जी। तो वो हमको क्या करेंगे, मतलब हटाएंगी और अपने आप को वहां पे स्टेबलाइज करेगी। अब प्रिंसिपल जानबे करते हो 90% स्कूल का प्रिंसिपल थोड़ा सा यानी कि है ना बदमाश टाइप का होता है ना जी। तो प्रिंसिपल क्या कह दिया बच्चा सबको कि तुम लोग 10th में है तो शुरू से लेकर के मतलब कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का मैथ बनाना शुरू करो, है ना जी। अब बच्चा सब तो मासूम होता है ना जी, तो क्लास का सारा बात मानेगा, मतलब मैम का सारा बात मानेगा वो। तो वो बनाना जब शुरू करेगा तो शुरू शुरू में तो बनाता रहेगा जी, लेकिन एक समय आएगा थक ना जाएगा जी। 10 साल का सिलेबस 21 महीना में बनाने के लिए, 21 दिन में बनाने के लिए कह दिया जाए तो बच्चा ना बना पाए, रो देगा ना जी। तो लास्ट में क्या होगा जी, तो बच्चा कहेगा हमको मैडम पनिशमेंट कर दीजिए लेकिन हम आपका काम नहीं करेंगे जी, ठीक है। समझा है कहानी? हेलो। हाँ, अब कहानी को पैरेलल करो। देखो वायरस क्या होता है, किसी सेल पे अटैक किया जी, ये वायरस है ना। ये वायरस को तुम कोई भी तरह का वायरस मानो, वायरस है ये। ये वायरस जब किसी सेल पे अटैक करता है सर, ये सेल है ना जी। तो ये सेल पे जब कोई वायरस अटैक करता है तो अपना डीएनए है ना उसके अंदर में डाल देता है जी। डीएनए मतलब प्रिंसिपल मैम, है ना जी। देखो इस सेल के पास पहले से तो डीएनए था, है ना जी। तो ये डीएनए जो है ना सर क्या करता है, इस डीएनए को मार देता है सर, काट देता है, पूरा रद्दी रद्दी काट देता है। जैसे कोई प्रिंसिपल आया था तो हमको हटा दिया था ना जी, और हटाने के बाद वो अपने जगह अपना डीएनए को कहाँ ले आएगा, अपना डीएनए को यहाँ ले आएगा, है ना जी। और जब ये डीएनए जब आ जाएगा यहाँ, तो ये डीएनए सबको ऑर्डर देगा। यहाँ सेल के अंदर में जितना भी केमिकल है सबको क्या कहेगा, ऑर्डर देगा। कहेगा कि भाई मेरे लिए ये काम करो, मेरा सामान सब बनाओ, है ना। तो सब सेल सब क्या करेगा, वायरस का सामान सब बनाएगा। वायरस क्या सामान सब बनाना चाहेगा, वायरस वायरस बनाना चाहेगा। वायरस एगो गया था, अब एगो से 10 गो वायरस बना लेगा वो लोग। अब एक दिन क्या होगा, सेल सब हाथ खड़ा कर देगा, कहेगा कि अब हम वायरस नहीं बना पाएंगे, मेरे पास सामान नहीं है, अब हम वायरस नहीं बना सकते हैं। तो वायरस गुस्सा आ जाएगा ना जी, प्रिंसिपल मैम गुस्सा आ जाएगी और वो क्या करेगा, सेल को मार करके बाहर निकल जाता है जी। समझा जी कोई बच्चा क्या बोलना चाह रहे हैं हम? वायरस कैसे जिंदगी जीता है जी, वायरस सर मिट्टी पे रहता है सर। किसी वजह से जब वायरस हमारे शरीर में आ जाता है तो ये हमारे सेल से सारा सामान बनाता है, मतलब हमारे सेल में घुस करके अपना सारा सामान बना करके और उस सेल को मार करके बाहर निकल जाता है। अब यही देखो अभी जो हाल फिलहाल में जो वायरल डिजीज चल रहा है कोरोना वायरस, ये तुम्हारा कोरोना वायरस क्या करता है जी, हवा के जरिए या किसी दूसरे आदमी के जरिए हमारे शरीर में आता है। और आने के बाद, है ना जी, आने के बाद क्या करता है ना, ये उस सेल में घुसता है, हमारे लंग्स के सेल में घुसता है। लंग्स के सेल में घुसने के बाद, है ना जी, किसका आवाज आ रहा है जी, बहुत आवाज आ रहा है, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो जी, ठीक है, आवाज आ रहा है। हाँ बोले, हेलो। हाँ, तो हम क्या बोले थे कि जब कोई वायरस जब हमारे शरीर में घुसता है ना जी, जैसे कोरोना वायरस ही देखोगे, तो कोरोना वायरस क्या करता है सर, जब कोई वायरस घुसता है हमारे हमारे शरीर में तो हमारे सेल का ही सारा सामान यूज करता है, अपने साथ कुछ नहीं लाता है। क्योंकि हम पहले बोल दिए कि वायरस हैव नो प्रोटोप्लाज्म, वायरस के पास कोई साइटोप्लाज्म है ही नहीं। जब साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होगा ना जी। जब कोई वायरस हमारे सेल में घुसता है सर तो हमारा सारा सामान यूज करता है। और एक वायरस घुसा 10 गो वायरस बन के बाहर निकला। और सर जब वायरस बाहर निकलता है ना तो सर जिस सेल में घुसा था उस सेल को मार करके बाहर निकलता है, उस सेल को रद्दी रद्दी उड़ा देता है जी। इस वजह से सर क्या होता है कि वायरस की आबादी बढ़ती चली जाती है ना। वायरस का जो देखते हैं आबादी वो 1 से 2, 2 से 10, 10 से करोड़ों बनता चला जाता है। और हमारा सेल क्या होता है, नुकसान झेलता है, मरता चला जाता है हमारा सेल, है ना जी। तो वायरस यही वजह से सर क्या होता है, डोमिनेट हो जाता है। मैंने आपको 2 बातें अभी समझाया, वायरस के हम क्या कहेंगे, है ना। तो वायरस को ना ही लिविंग कहेंगे सर, ना ही नॉन लिविंग कहेंगे। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में होता है। आप किसी बच्चे को आपको जानकारी चाहिए था कि वायरस कैसे जिंदा रहता है सर, तो अभी हम वही पढ़ाएं। वायरस मिट्टी में जब रहेगा सर, मिट्टी का मतलब बाहर में रहेगा, शरीर के बाहर रहेगा, तो वायरस जो होता है सर आपको मरा पड़ा रहता है सर, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे वो वायरस हमारे शरीर में आएगा सर, शरीर कहने का मतलब सेल में जाएगा सर, तो तुरंत जिंदा हो जाएगा। और जिंदा होने के बाद सर वो क्या करेगा, एक्टिव होगा जी। अब देखो जिस बच्चे को पच जाए तो उसके लिए हम बोल रहे हैं वायरस आर स्पेसिफिक होता है जी। जो वायरस जिसके लिए बना है ना जी उसी को मार के आएगा।
सब वायरस सबको नहीं मार सकता है जी। जैसे HIV का वायरस सिर्फ इंसान के लिए बना है जी, ठीक है जी, तो वो सिर्फ इंसान को ही मारेगा। देखो ये बात ध्यान रखना सब आदमी, स्पेसिफिक कहने का मतलब जो जिसके लिए बना है उसको ही मार के आएगा जी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे HIV का वायरस इंसान के लिए बना है सर, तो सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही मार के आएगा, ह्यूमन बींग पे ही अटैक करेगा। मतलब गाय भैंस के अंदर में HIV का वायरस चला जाएगा ना जी, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना जी। लेकिन और हम लोग के अंदर में HIV वायरस आता है तो हम लोग को फर्क पड़ेगा जी। उसी तरह से भी सुनने कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस इंसान को ही नुकसान पहुंचाएगा जी। और जैसे चमगादड़ के शरीर में रहता तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है जी। या और कोई जानवर के अंदर में अगर कोरोना वायरस चला जाएगा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, उसको खाओगे या उसके जरिए हमारे अंदर में फैलने का चांसेस बढ़ जाता है जी, ठीक है। तो जो भी वायरस जो होता है सर, वो वायरस किसी खास जानवर के लिए बनाता है, तो किसी खास जानवर पे ही अटैक करता है। और ये भी कहोगे कि सर किसी खास जगह के लिए भी बना होता है, मतलब जैसे अगर कोरोना वायरस हमारे बॉडी में आता है तो लंग्स में ही रहना चाहेगा जी, लंग्स के अलावा किसी और जगह में नहीं रहना चाहेगा जी। तो आज हम एनसीईआरटी का पहला पेज पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। पहला पेज के थोड़ा देर बाद जब जो इंड होगा तो ये जो जितना रिकॉर्डिंग है ना, ये हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे और हम नोट्स दे देंगे जी ग्रुप में। और कल के डेट में आना, कल सुबह में आकर के है ना सब आदमी अपना 6 बजे में आकर के है ना नोट्स ले जाना सब आदमी, है ना। कल भी ऑनलाइन ही क्लास चलेगा, 6:30 में ही चलेगा। और कह रहे थे क्या कि नोट्स आ जाएगा 6 बजे में ले जाने के लिए। हम आपको फर्स्ट चैप्टर का नोट्स आधा आधा करके दे देंगे जी, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे, है ना, एक स्टेटमेंट है कि वायरस के बारे में हम पढ़ाएं आपको, वायरस क्या होता है वो सब समझाएं, ठीक है। और आपको लिविंग का नॉन लिविंग का डिफिनेशन समझाएं। लिविंग का डिफिनेशन बहुत हो सकता है सर, लेकिन तुम लोग को अगर याद रखना है 10th लेवल के अकॉर्डिंग, तो लिविंग का डिफिनेशन यही है जिसके पास मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता हो सर, तो उसको लिविंग मानेंगे। वायरस जब सेल के अंदर रहता है तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता रहता है, और सेल के बाहर चला जाता है तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट रुक जाता है जी, ठीक है। इसी वजह से सर वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है जी, है ना। और सर आपको लिविंग रहने के लिए जो भी तुम प्रोसेस करते हो, खाना खाते हो या सांस लेते हो, इस सारे प्रोसेस को मिला करके हम लोग, है ना, लाइफ प्रोसेस के नाम से बुलाते हैं। बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछेगा, लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं। तो बात ध्यान रखिएगा, लाइफ और लाइफ प्रोसेस में जमीन आसमान का अंतर है जी, ठीक है। लाइफ और लाइफ प्रोसेस ये दोनों अलग अलग चीज है जी, ठीक है। प्रोसेस का मतलब कोई एक्टिविटी, है ना, कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिससे आप जिंदा रहो, ठीक है जी। तो जवाब है यहाँ पे लाइफ जो होता है, लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं। और आज के बाद कोई आपसे पूछता है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तो जवाब दीजिएगा कि वह प्रोसेस जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट को मेंटेन रखता हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस के नाम से बुलाते हैं। तो इसको ठेठ भाषा में समझना है तो उसको यही बोलना चाहते हैं, तुम्हारे बॉडी के अंदर में रिएक्शन होता रहे, इसके लिए तुम जो भी सारी एक्टिविटी करते हो उस सारी एक्टिविटी को लाइफ प्रोसेस के नाम से बुलाते हैं। तो लाइफ प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, अब इस पे गौर करो सब आदमी। लाइफ प्रोसेस के लिए लास्ट क्लास में हम आपको ये भी पढ़ाए थे कि लाइफ प्रोसेस जो देखते हैं जी, ठीक है। आज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं सब बात, है ना। लाइफ प्रोसेस के लिए आपके अंदर में क्या क्या चीज होते रहना चाहिए जी, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस के लिए हम लोग के अंदर में, है ना, खाना आते रहना चाहिए, मतलब न्यूट्रिएंट आते रहना चाहिए। तो न्यूट्रिशन आपको मिलते रहना चाहिए, न्यूट्रिशन जो है वो आपको आते रहना चाहिए जी, ठीक है। फिर आप सांस लेते रहना चाहिए सर, सांस लेने मतलब रेस्पिरेशन होते रहना चाहिए सर, है ना जी। हम आपको ये भी बोले थे कि आपका शरीर बहुत बड़ा है, तो शरीर बहुत बड़ा तो सब जगह खाना पहुंचना चाहिए, सब जगह ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन भी होते रहना चाहिए जी। ट्रांसपोर्टेशन को सर्कुलेशन करता है, यही सबको आपको पढ़ना है पूरा चैप्टर में। ट्रांसपोर्ट होते रहना चाहिए। और उसके बाद तुमसे कोई पूछ देगा कि हमारे अंदर में तो कचरा भी बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना, जैसे तुमको अमोनिया बना या यूरिया बना, तो उसको बाहर निकलते भी होना चाहिए सर, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। ये सब लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा है सर। तुम लोग को हिंदी में समझाया जाए तो जिंदा रहने के लिए जो सारी एक्टिविटी करते हैं उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें सर हम लोग न्यूट्रिशन, खाना पीना लेते रहते हैं, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन करते रहते हैं सर। और सारी चीजें अच्छी तरीके से बने इसके लिए हमारे पास ब्रेन होता है, मतलब जो कंट्रोल करता है। जैसे तुम सब देखते हो स्कूल में, जैसे हेड सर क्या करते हैं, पूरा स्कूल को कंट्रोल करता है ना, कौन टीचर कौन क्लास में जाएगा, कौन आपको टीचर क्या पढ़ाएगा, ये सब टीचर हेड प्रिंसिपल सब कंट्रोल करता है ना। उसी तरह से तुम्हारे शरीर में ब्रेन है जो सारे चीजों को कंट्रोल करता है, किसको कितना खाना मिलना चाहिए, किसको कहाँ ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, किसको कहाँ से कचरा निकलना चाहिए, ये सब चीज का जानकारी कौन रखता है, हमारा न्यूरॉन, ब्रेन। तो इस सब को मिला करके हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइफ प्रोसेस के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। तो अगर आपको सर हमको अभी भी बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा है जी सर, आप क्या बताना चाह रहे हैं, तो हम आपको लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं जी। लास्ट अटेम्प्ट यही है, जो आपके शरीर में रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उस सबको लाइफ प्रोसेस कहते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं,
ऑल ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर्स इन द लिविंग सेल इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब आपके शरीर को कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर में जो टूट फूट जोड़ तोड़ होता रहता है, उसी सब को मिला करके क्या नाम देते हैं, लाइफ प्रोसेस के नाम से बुलाते हैं जी। अगर कोई लड़का मेरी बातों को एनसीईआरटी बुक में ढूंढना चाहोगे तो हम पहला पेज पढ़ाएं एनसीईआरटी बुक का, पेज नंबर हम बता देते हैं और नोट्स में कल यानी कि हम आपको 6.1 से ऊपर का पूरा पॉइंट पढ़ा दिए हैं, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी बुक का पढ़ा दिए हैं। अब एक क्वेश्चन देखोगे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है व्हाट इज द मेंटेनेंस प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसी का जवाब हम दिए हैं न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, यानी कि व्हाट इज द मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा है ना न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, वटेवर सब, नहीं तो तुम कहेगा रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन जो भी हमारे अंदर में होता रहता है उस सब को हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइफ प्रोसेस के नाम से लाते हैं। अब यही तुम लोग को उल्टा हो गया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है सर, ये रिडॉक्स रिएक्शन या रिडक्शन इसको भी कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में एक पार्ट होता है रिडक्शन, एक पार्ट होता है सर आपको ऑक्सीडेशन। ये दोनों चीज क्या कहलाता है, इसको हम लोग कल समझेंगे जी, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, और इसे नोट्स में लिख दिए हैं पर ऐसे कुछ खास नहीं है। जो लड़का को दिक्कत हो व्हाट्सएप में ग्रुप में ना पूछ सकते हो हमसे, ठीक है, या इसके बाद हम आपको जब आपको ऑफलाइन होगा तो पढ़ाएंगे ही। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है, कल से टाइम पे आ जाएगा, कल से ज्यादा देर पढ़ाएंगे जी, ठीक है, 6:30 से स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? हेलो, है ना? तो कल आ जाइएगा, अपना कोई टाइम में आकर के नोट्स ले जाना, जरूरी नहीं कि सुबह ही में आओ, कोई भी टाइम में आकर ले जाना कल, लेकिन आके ले जाना, है ना? हम ग्रुप में भी डाल देंगे थोड़ा देर के लिए बाद नोट्स, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ना उसका हम पेज का फोटो खींच करके डाल देंगे। लिखने की जरूरत नहीं कीजिएगा, कोई भी आदमी उसको देख देख के लिखना नहीं शुरू कर देना, है ना? बस देखने के लिए, पढ़ने के लिए है ना, और लिखना नहीं है उसको, ठीक है? मीटिंग एंड कर रहे हैं आप। हेलो, ठीक है, तो आप कल मिलते हैं। ये सब अब जिसको दोबारा पढ़ना है तो हम इसको ग्रुप में यूट्यूब पे डाल देंगे, लिंक भेज देंगे। यही सब चीज दोबारा सुनना है यूट्यूब पे है, ठीक है? एंड कर रहे हैं, ओके।